ॐ गुरुभ्यो नमः। गं गणपतये नमः। हनुमते नमो रं रामाय नमः। ॐ मातेश्वर्यै नमो नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा राउरकेला से। मैं आचार्य संजय। आने वाला एक 60 दिन और 90 दिन मकर राशि के लिए क्या सौगात लेके आने वाला है और क्या पीड़ा लेके आने वाला है। विगत दिनों में कुछ कुंडली देखने के अंदर कुछ मेरे प्यारे प्यारे मित्र इस बात का भय जता रहे थे कि आगे तो फिर कुछ गड़बड़ाएगा नहीं, आगे कोई समस्या तो नहीं बनेगा, और आप तो ओवरऑल बोलते हैं, हमारी कुंडली देख के बोलिए। देखिए, जिंदगी में एक समान ना कभी था, ना कभी है, ना कभी रहेगा। जिंदगी को शास्त्रीय शब्द में बताया गया है, दुखालयम अशाश्वतम। तो यहाँ पर सुख का आशा करना कितना बुद्धिमता है। लेकिन इस दुखालय में भी जो जानता है कैसे सुख में रहना है, वो तो सुख में रह जाते हैं। उनको कभी दुख हो ही नहीं सकता, दुख उनको कभी छू नहीं सकता। तो चलिए हम लोग अपने दिशा में चलते हैं। सबसे पहला, इस वीडियो को मैं लंबा नहीं कर रहा हूँ, आप चिंता ना करें। और क्योंकि जब से आप बोले हैं 1-1 घंटा कौन सुनेगा, तो मैं कोशिश करता हूँ कम में और छोटा में बोलने के लिए। तभी लंबा बोलने वाला को छोटा बोलने में थोड़ा सा समस्या होता है, क्योंकि जब छोटा बोलना होता है तो हर चीज़ को ध्यानपूर्वक समझ के और बहुत ज़्यादा सिंक्रोनाइज करके लिख के छोटा, तो वीडियो डिलीवरी में डिले होता है। कोई बात नहीं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज आवर मोटो। तो उसी हिसाब में मैं इसको थोड़ा छोटा करके बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। और वो है विषय आने वाला 60 दिन और 90 दिन मकर राशि के लिए। नेचुरल एक 50-50 का गेम है। तो वो 50% अच्छा क्या है और 50% बुरा क्या है, ये समझ जाएं तो आपके अंदर एक तैयारी हो जाएगा। यही मकसद है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपका अच्छा हो जाएगा, बाबा जी का ठुल्लू हो जाएगा और आपको बम्बे का लड्डू मिल जाएगा, घोड़ा का डिम मिल जाएगा। मिलेंगे, ये भी मिलेंगे। लेकिन फूल है तो कांटा भी नीचे है। तो सर्वप्रथम मैं आप सबको इस बात का एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। पॉजिटिव पार्ट पहले बोलना चाहता हूँ। वो यह है कि अगर फरवरी महीना और मार्च का मिड में, यानी लास्ट ऑफ द फरवरी एंड स्टार्ट ऑफ द मार्च, और ऐसा समझिए पूरा मार्च के स्टार्टिंग, अष्टम चंद्रमा में पूर्णमी हुआ। और ये कितना पेनफुल था, 5-7 दिन। कुछ लोग तो बोले, क्या गुरुजी दोबारा तो कहीं से 7.5 तो स्टार्ट नहीं हो गया। बोला नहीं बाबू, ये अष्टम स्थान पे पूर्णमी का इफेक्ट है। तो थोड़ा सा फिर दिलासा हुआ। हाँ, कोई बोला बीपी बढ़ गया, कोई बोला टेंशन हो गया, कोई बोला काम करने का इच्छा नहीं हो रहा है, कोई बोला ऐसे ही लग रहा है जैसे पीक पीरियड का शनि 7.5 था। और मतलब लोग पस्त हो गए 5-6 दिन में। एकदम मार्केट डाउन हो गया गुरुजी, कुछ
क्या हो गया, ऐसा तो नहीं होना था। देखो, 7.5 का इम्पैक्ट ऐसा नहीं सोचना कि उतरते 7.5 में एकदम 100% फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। बदमाश, चोर, उच्चक्की, कामचोर, ठग, आलसी आसपास रहेंगे, महामूर्ख रहेंगे, बात नहीं सुनने वाला, नहीं मानने वाले नौकर चाकर रहेंगे, लोग आपको ओवर पावर करेंगे, लोग आपको धमकाएंगे, डराएंगे, आपको कुत्ता समझेंगे, हाँ समझेंगे लेकिन मात्रा कम रहेगा। जो 5 साल का था, अभी धीरे धीरे आपका औकात लोग जानने लगेंगे, अभी लोग धीरे धीरे आपके वेट को अनुभव करने लगेंगे। कुछ वे जो विगत जो 50-60 साल के हो, 30 साल पहले जो लोग थे वो लोग सामने आएंगे। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। उस समय जो लोग धोखा दिए थे, अगर अभी आए हैं तो वो लोग दोबारा धोखा देंगे, लेकिन इंटेंसिटी कम रहेगा, आपको उतना दर्द नहीं लगेगा। ये कोई बड़ा इशू नहीं है, आपको कुछ लगेगा नहीं, क्योंकि वह आप अभी PhD होल्डर इन धोखा खाने में हो चुके हो, इसलिए ये कोई चिंतनीय विषय नहीं है। इसलिए मैं इसके ऊपर उतना ध्यान नहीं देता कि यार चलो ठीक है, ये एक बेसिक चीज़ है। आपके वर्किंग फील्ड में गधे, मूर्ख, महामूर्ख, गजमूर्ख, राजमूर्ख ये सब बनेंगे, रहेंगे, आपको अफेक्ट करेंगे, आपके ऊपर सांड दिखाएंगे, आपके भूमि भवन वाहन ऐसा लगेगा कि बेच दें। और 100 बार भी मैं मना करूं, बाबू राहु बैठा है, अभी वहाँ ग्रहण लगेगा, गुरु चांडाल लगेगा, मत बेचो, लेकिन ऐसा परिस्थिति भयंकर और विकट आएगा कि नहीं बेचेंगे तो खाएंगे क्या, नहीं बेचेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे, ये बाकी है, वो बाकी है। दीजिए यार, और वेरी नेचुरल फेनोमेनन सर, इसके लिए टेंशन नहीं होना है। फिर किस बारे में वीडियो बनाने बैठे हो गुरुजी? हाँ, ऐसे पूछोगे ना तब बताएंगे किस बारे में बैठे हैं। देखो, अष्टम स्थान का अगर चंद्रमा का पूर्णिमी आपको इतना पेन दे सकता है कि आपको 7.5 का याद आ जाए, छठी का दूध याद आ जाए, हाँ, आप लोग डर के मारे एकदम तुरंत फिर से लगा दिया, लगाओ जल्दी संजय जी को लाओ, क्या हुआ, तो अभी दीजिए, हम संजय जी से बात किए हैं, कुंडली दिखाए हैं सेक्रेटरी बेटा हालत ख़राब, ठीक है, क्या हो गया, इतना जल्दी इतना सारा फिर से फ़ोन ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ गया। 5 दिन में इतना काहे वरीड होते हो यार, मैं बार बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप डोंट बी पैनिक, लेट इट बी हैपन, होने दीजिए, हो चुका है। अभी ऐसा कंडीशन नहीं आएगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, एक और आएगा जब पूर्णिमा बनेगा धनु में, आपके ऊपर इसका इफेक्ट आएगा। लेकिन मैं अभी इस वीडियो में डिस्कशन करने बैठा हूँ 90 दिन का 3 पूर्णिमा, एक आपके नवम स्थान कन्या राशि में पूर्णिमा, तुला राशि का पूर्णिमा, और एक वृश्चिक का 9, 10, 11 का पूर्णिमा 90 दिन के अंदर। और इधर से मंगलू बाबा दंगलू करेंगे आपके 6ठा स्थान पे, टिंग टोंग ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स गुड हैं, लेकिन बैड क्या है, नवम स्थान का चंद्रमा थोड़ा कभी कभार बीमार दे देता है, लेथर्जिक दे देता है, और इनडिसिसिवनेस दे देता है, बिना फालतू का भटकाव और यात्रा दे देता है। अगर 9 में पूर्णिमा, अभी इसको मेरा अंदर से आ रहा है ना कि 1 घंटा रगड़ दूं, पूरा एकदम डिटेल कर दूं बोल के, लेकिन कंट्रोल। तो नवम का पूर्णिमा है तो तीसरा में अमावस्या भी है, और सूर्य का भी गोचर हो जाएगा मेन में। तो ये दोनों का इफेक्ट को अगर ये 90 दिन के अंदर का एक्सप्लेनेशन आप बताओ 10-20 मिनट वीडियो में हो सकता है? नहीं हो सकता, और ना ही आप कन्विंस हो सकते हो। लेकिन क्या करें, चलिए बिंदु में बोलता हूँ। 9th का चंद्रमा के लिए बी अलॉट एवर व्हाट, नवम में पूर्णिमा चंद्रमा का बात कर रहा हूँ। तो जैसे अभी अष्टम स्थान पे पूर्णिमा चंद्रमा हुआ, मकर राशि का सिंह राशि,
ऐसे ही नवम स्थान में होगा। तो कुछ नेगेटिव पार्ट इन ऑन हेल्थीनेस, लेजीनेस, तनाव ये भी देगा, लेकिन भाग्य खुलने का भी काम करेगा, यात्राओं को बढ़ा सकता है। और नवम और तीसरा का अमावस्या पराक्रम और बल बुद्धि में कमी, जिसके लिए उधर बीपी को बढ़ाने का काम, जैसे ये अष्टम पूर्णमी बीपी बढ़ाने के लिए एक एक्सेलरेशन का काम किया, वो भी करा देगा। किसी किसी कुंडली में ज़्यादा करा सकता है, किसी में कम करा सकता है। अगर तैयारी रहे सेव हो जाओगे। जैसे जैसे जिसको जिसको मैं बोला हूँ कि आपके कुंडली के अनुसार ये साधनाएं करना है, आने वाले 7.5 को, आने वाला लास्ट ढैया से अगर अच्छे राजयोग चाहते हो, अच्छा रिजल्ट चाहते हो, तो उनके लिए बोला हूँ। अगर मान के करते हो, मेरा चैलेंज है, ग्रोन अप कर जाओगे। ये नवम का पूर्णिमा भी आपको सब कुछ नेगेटिव देते हुए भी पॉजिटिव देता हुआ चला जाएगा। नहीं किए हो तो मेरे हिसाब में नेचुरल भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अभी से आगाह कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट बिंदु रहेगा 10वें स्थान में मकर राशि का, तुला राशि का पूर्णमी। ये इस समय ग्रहण रहेंगे, तो कैरियर हाउस के ऊपर ग्रहण का प्रचंड दृष्टि। अभी तक कई सारे मकरू वाले मेरे को बोल दिए कि नौकरी चला गया गुरुजी, नौकरी का ढूंढ रहे हैं। कोई ऑप्शन नहीं है सर। अभी 10th हाउस में केतु इतना खेत छुड़ाए खेत, इतना परेशान करके रखा है मकरू वालों को कि आपको मैं कोई भी दिलासा नहीं दे सकता। लेकिन एक दिलासा देता हूँ, मंगल का गोचर 6ठा स्थान पे मंगलू, वहाँ पर अगर कुछ अच्छा रिजल्ट कर देगा तो गुरुजी अगर काहे बोल रहे हो, हम ज्योतिषियों का तो 2 धंधा है। एक तो प्रेडिक्शन करेंगे, फिर ट्रैकिंग करेंगे। प्रेडिक्शन तो कर लिया, जैसे 3 साल पहले मैं प्रेडिक्शन दिया कि राहु और गुरु जब भी आ जाएंगे गंडमूल नक्षत्र में, कोरोना हो चाहे कोरोना जैसे हो या फिर उससे कोई खतरनाक वायरस, और पॉसिबिलिटीज़ है कंट्रोल पे रहेंगे हम लोग, उस समय रेजिस्टेंस हो गया होगा। लेकिन किसी किसी क्षेत्र में इसका संभावना दिख रहा है कि ब्रेकआउट हो, ओवरपावर हो, अति उग्र हो, फिर से लॉकडाउन हो। ये कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन होगा इसका गारंटी नहीं दिया जा सकता है। ऐसा मैं कह भी नहीं रहा हूँ, लेकिन संभावना है। अब ट्रैकिंग करना, ट्रैकिंग क्या क्या, जैसे जैसे डेट सोचा था उसी डेट में अब देखिए आ गया N1, H1, P1, K1, S1, D1, सारा वायरस टीवी वाले निकालना चालू कर दिए। उड़ीसा में भी हो हल्ला चालू हो गया है। ठीक है, तो नहीं, इसमें मेरा बहादुरी नहीं है कि हम प्रेडिक्शन 3 साल पहले किए थे, मेरा वीडियो देख लीजिए, प्रमाण है, वो बहादुरी लेना नहीं चाहते हैं। कर दिए एक तो निकल गया। हम लोगों को थोड़ी ना ऐसा कुछ निकलता है, बैठे रहते हैं निकल जाता है। उसके लिए थोड़ी ना गणित बैठ के गणित करते रहोगे, ऐसा नहीं है। तो ऐसे ही एक बहुत बड़ा 10वें स्थान का पूर्णमी, रिजल्टिव पूर्णमी करियर क्षेत्र में होता अगर यहाँ केतु और राहु का एक्सिस नहीं होता और ग्रहण नहीं लगता। तो उसके लिए भी एक मानसिकता बना लीजिए कि आपको यहाँ कोई खास बेनिफिट होगा, ऐसा नहीं दिखता है। देखो ग्रहण माने क्या, अच्छा या बुरा, एक लाइन पे बात कराइए ना, नॉट गुड। कोई भी कितना अच्छा बोल के मैं बोलता जाऊं और मैं तो झूठ हो जाएगा बात। अच्छा होगा ऐसा नहीं है, हर अच्छा के पीछे बुरा रहता है, लेकिन मात्रा कम रहेगा। तो चलो इस बात को भी छोड़ दो। तो कैरियर में जिसका जिसका उथल पुथल नहीं हुआ बाकी है, ये ग्रहण और चंद्रमा कर सकता है, लेकिन कई सारे कामों को खोल देगा, रुका हुआ काम बना देगा, रुके हुए पैसा मिलाने का संभावना है। कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ ये कवर अप भी कर सकता है, भले बेड वे में करे, लेकिन बेड वे में होने के बावजूद भी करेगा। कुछ पेन पीड़ा कैरियर क्षेत्र में देगा तो देगा, लेकिन एक गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ कि अगर आपका कहीं से ट्रांसफ़र हो रहा है, कहीं पर अगर आपको तबादला हो रहा है या भी नौकरी छूट रहा है, तो प्लीज़ ये ना सोचें कि आपका बुरा होने के लिए हो रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड में शनि बाबा कल्याण करने के लिए बैठे हैं, वहाँ नहीं दिख रहा है कुछ। तीसरा बिंदु कि आपके करियर हाउस अगर स्ट्रांग है,
फिर गोचर इम्पैक्ट इफेक्ट नहीं करेगा। आपका केतु अगर फेवरेबल है, आपका मंगल अगर फेवरेबल है, गोचर से बैड रिजल्ट नहीं आएगा, बेफिक्र रहिए। नेक्स्ट, जो सबसे ग्रैंड पीरियड मकरू के लिए रहेगा, संभावना है हो सकता है पलट भी जाए। क्या कह रहे हैं पलट जाएगा? पलटेगा इसीलिए कि मंगल के साथ षडाष्टक कराएगा, इसीलिए संभावना ज़्यादा है। लेकिन ये पूर्णमी, एकादश का पूर्णमी, ये नेचुरली आसपास 65-70 दिन के बाद आएगा। तो जो लोग अभी विगत दिनों में नवरात्र ठीक से किए हैं, माँ दंडकाली का पूजन ठीक से किए हैं, और अपने ग्रहों का अब तक जिन महात्माओं को, पुण्यात्माओं को मैं बोल के उनका ग्रह शांति का काम करा दिया हूँ, और जो लोग कर चुके हैं, मेरा चैलेंज है कि एकादश स्थान का पूर्णमी, पंचम स्थान का वो ग्रहण, ये अमावस्या, ये दोनों 7.5 का कंप्लीट सिनेरियो को चेंज करने का संभावना दे रहे हैं। देगा, गारंटी नहीं दे रहा हूँ, दिस इज ओनली ए बेसिक प्रेडिक्शन। फिर फ़ोन करके एकदम आप तो बोले थे, बोला था, दिखता है बोल देते हैं। आप सोचो अभी का टाइम सुबह का 5 बजा हुआ है, और ये 5 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ? ध्यान में बैठा था, भड़ांग करके आया इल्हाम, अंदर से एकदम तीनों चंद्र ग्रहणों को देख लिया, तीनों पूर्णमी को देखा, ग्रहण को देखा, और तीनों अमावस्या को देखा। बोला हाँ ये तो देने वाला है यार, चलो नवम का शुरुआत करेगा, दसम का मूव ऑन करेगा, और एकादश का क्लिक करवाएगा। लेकिन क्लिक कब करवाएगा? क्योंकि मंगल भी षडाष्टक बनवाएगा, यानी उन्हीं को ये करा देगा इस पूर्णमी का। क्योंकि वृश्चिक में अगर चंद्रमा पूर्णमी हुआ तो सप्तम होता है, वृष अष्टम हो गया, जमीन है, और वहाँ 60 दिन आसपास मंगल क्रॉस करता होगा। कंप्लीट षडाष्टक नहीं दिख रहा है, इसलिए होप है, क्योंकि मंगल यहाँ पर 45 दिन नहीं और थोड़ा ज़्यादा दिन मूवमेंट करेगा, करीब 60 दिन ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर 15 डेज को किंतु आसपास अप्रोक्सीमेट, वो डिग्री वाइज नहीं छोड़ेगा। जैसे बोलते ना, देखो ये सब इंटरनल एस्ट्रोलॉजिकल फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंस बोलते हैं इसको। जैसे देखो राहु और मंगल अलग अलग घर में थे, डिग्री डिस्टेंस भी बहुत था, करीब 35, 40, 50 डिग्री का डिफरेंस में था। लेकिन अगर देखोगे इतना डिस्टेंस होने के बावजूद, तात्कालिक मित्रता का जैसे परिणाम होने के बावजूद, भाई दोनों आसपास रह के बदमाशी तो कर रहे थे, वृषभ वालों के लिए भी और मेष वालों के लिए भी कर रहे थे। मंगल और राहु का एक प्रकार का पास होना, लेकिन ये कोई अनुभव नहीं करेगा, हम लोग ही कर सकते हैं, और इसको कोई ज्योतिषीय सूत्र में भी नहीं लिखा है। लेकिन हमें इम्पैक्ट देखने में आता है, यहाँ इसी कारकत्वों के अंतर्गत इफेक्ट हो रहा है। तो बाप यहाँ मेरा आप सबको कहने का तात्पर्य है कि अगर प्रिपेयर करते हो, एकादश का पूर्णमी आपको सर्वाधिक लाभ देने वाला, यूटर्न करने वाला, गेम चेंजर करने वाला आ रहा है। प्लस अगर अभी कैरियर हाउस को देखेंगे दसम स्थान से और केतु से, तो मैं बोलूँगा कुछ नहीं होने वाला, नॉट गुड। लेकिन मंगल यहाँ पर बैकअप दे रहा है 6ठा स्थान का गोचर में, तो इसीलिए एक होप है। जैसे फॉरेनर्स कुछ जो कुवैत में हैं, कुछ यूएसए में हैं, नौकरी छोड़ेंगे कि रहेंगे, घर का किराया देना पड़ता है, नहीं स्ट्रगल कर सकते हो तो 60 दिन का स्ट्रगल देख लीजिए, और अगर आपके पास कैपेसिटी है तो 90 दिन का स्ट्रगल और इंतज़ार और खोज कर लीजिए। आखिरी गेम तो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है, और वो है एकादश का पूर्णमी चंद्रमा, और उसके बाद द्वादशी पूर्णमी का चंद्रमा नॉट गुड भी रहेगा, और उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं आप सबको आने वाला 60 से 90 दिन
मंगल का गोचर, गुरु बृहस्पति का गोचर, राहु सूर्य का गोचर और इधर पूर्णमी के विषय में सम्यक विवरणी दिया। इसे और ज़्यादा लंबा किया होता तो डिटेल हो सकता था। धन्यवाद, नमस्कार। इतना ही, इसमें ज़्यादा जानकारी चाहिए यू मे आस्क इन माई कॉल नंबर। थैंक यू। राम राम।